क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को ऑडियो बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा। कुछ चीजें मैं बता देता हूँ क्लास, क्योंकि आज पहली क्लास है तो क्या क्या चीजें होना है इसमें। अभी और भी स्टूडेंट धीरे धीरे कनेक्ट होंगे इसमें, क्योंकि मैंने अभी यूट्यूब चैनल पे इस क्लास के बारे में ज्यादा बताया नहीं है, राइट। आइए जरा देखिए। देखिए अकाउंट्स, अभी क्योंकि ये सिर्फ अकाउंट्स की क्लास है, यहाँ दूसरे कोई सब्जेक्ट की बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो अकाउंट्स में देखिए क्या है। अकाउंट्स में आपने अभी बुक से पढ़ना शुरू किया था। जब आपने पढ़ना शुरू किया जुलाई अगस्त सितंबर जब भी, तो आपने बुक से पढ़ना शुरू किया, क्वेश्चंस है ना। बुक से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, उसके बाद आ गया ब्लूप्रिंट। जब ब्लूप्रिंट आया बोर्ड की तरफ से, तो ब्लूप्रिंट में अलग इस बार ब्लूप्रिंट आ गया, पिछले साल से अलग आ गया। पेपर पैटर्न के बारे में तो आपको पता ही है कि भाई हमारा 80 नंबर का पेपर होना है, जिसमें 40% मार्क्स जो है वो एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव वगैरह वगैरह रहेंगे, मतलब 32 नंबर के। तो 48 के जो मार्क्स के क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्टिव होंगे, है ना। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के ही होंगे। पहले क्या होता था कि भाई 5 नंबर और 6 नंबर के भी क्वेश्चन आते थे। अब जरा सुनिएगा दूसरी प्रॉब्लम क्या है। हमारी जो बुक है वो, उस बुक में आज भी वही सारे क्वेश्चन है जो पहले थे, कुछ नहीं हटा है। चाहे वो राठी की हो, शिवलाल की हो, कुमावत की हो, सब में वही क्वेश्चन है। इन सारी बुकों में वो भी क्वेश्चन है जो कभी 5 नंबर में पूछे जाते थे और 6 नंबर में पूछे जाते थे। तो क्या 5 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन 4 नंबर और 3 नंबर में पूछे जाएंगे? द आंसर इज नो, नहीं पूछे जाएंगे। बोर्ड ऐसी गलती नहीं करेगा कि भाई उसको जो पहले कभी 5 में पूछा था वो अब 4 में पूछेगा, सेम क्वेश्चन नहीं करेगा। मतलब क्वेश्चंस की फ्रेमिंग नहीं होनी है, टोटल कहने का मतलब ये है। तो जो आपके पास बुक है ना, वो सिलेक्टेड उससे क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर से। अब ये तो एक प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन है, हमारे पास सॉल्यूशन है इसका, तभी तो आप यहाँ पर हैं, राइट। तो एक मैं अब यहाँ से क्लास की रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, वैसे ऑन ही है ये, जिससे कि इसका कुछ पार्ट यूट्यूब पर भी अपलोड होगा, तो आप लोग ध्यान से पूछिएगा। फिर आप लोगों का डाउट भी ले लूंगा अभी मैं, है ना। तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा। ये तो हमारी प्रॉब्लम है कि भाई हमारे जो पेपर में आना है, 12th क्लास बोर्ड में जो आना है, हमारी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि हम अभी बुक से पढ़ रहे हैं, और आपने बुक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, चाहे वो राठी की बुक हो, शिवलाल की बुक हो, या फिर कुमावत की बुक हो। आपने उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू कर दिया। सपोज दैट पार्टनरशिप पढ़ा, उसके बाद आपने कंपनी अकाउंट्स पढ़ा, उसके बाद जो भी आगे के चैप्टर हैं, आप फाइनेंशियल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस और कॉमन साइज कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ये सब आप पढ़ेंगे। अब क्या इनमें से क्वेश्चंस आएंगे? क्योंकि इनमें वो क्वेश्चन भी शामिल हैं जो 5 नंबर और 6 नंबर के होते थे, जो कि पेपर में तो आने नहीं है। नाउ सेम ऐसी थ्योरी के साथ भी है भाई। थ्योरी में भी वो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बुक में तो दिए हैं, लेकिन पेपर में नहीं आएंगे। तो क्या आप ये सब कुछ पढ़ेंगे? सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, है ना। सेलेक्टेड स्टडी करना है। पहला टारगेट आपका होना चाहिए, आपको 32 मार्क्स जो आपके एमसीक्यूज हैं, है ना, इस पे फोकस करना चाहिए। अब इस पे कैसे फोकस करेंगे आप, उसकी एक अलग से स्ट्रेटजीज हम बनाएंगे आने वाले टाइम में। ये क्लासेस जो अभी शुरू हो रही हैं, ये लगभग 60 लेक्चर्स में खत्म हो जाएंगी, है ना। अब 60 लेक्चर्स या पूरा नवंबर पूरा दिसंबर मान लो, या फिर 20 लेक्चर्स महीने में मानो तो 3 महीने पढ़ेंगे, वो हमारी मर्जी है। वैसे मैं कंटिन्यू में ही खत्म करवा दूंगा, ठीक है। नाउ तो इसमें हम ये 32 मार्क्स की भी बात करेंगे कि सर एमसीक्यूज। अच्छा, इस बार के ब्लूप्रिंट में अच्छी बात ये है कि एमसीक्यूज भी चैप्टर वाइज दिया है इन्होंने, मतलब पार्टनरशिप से कितने एमसीक्यूज आने हैं, फिर कंपनी से कितने एमसीक्यूज आने हैं, सारी चीजें यहाँ पर पता है ना। अब जब हमें सारी चीज पता है, तो फिर हम पढ़ेंगे उसको सबसे, मतलब चैप्टरों से कवर करेंगे, इस चैप्टर से क्या क्या आना है। तो इस ब्लूप्रिंट का कंप्लीट एनालिसिस आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। पहला तो ये है। दूसरा एक चीज और है, सेकेंड पार्ट पर आते हैं भाई। 48 मार्क्स जो अब हमारे बच रहे हैं, 48 नंबर। इस 48 नंबर में 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल पूरी बुक में 4 नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे भाई? सिर्फ 4 क्वेश्चन आएंगे, है ना। उनके और में थ्योरी भी रहेगी।
फिर ऐसे ही 3 नंबर के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, 2 नंबर के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। मतलब हमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं वो सिर्फ 4 क्वेश्चन एग्जाम में करने हैं। कितने? 4। क्या आप चाहते हैं कि मैं पहली क्लास में ही आपको वो 4 क्वेश्चन बता दूं कि कौन सा आना है पेपर में? तो फिर पढ़ने का मतलब ही नहीं है, फिर तो इंपॉर्टेंट दे दूंगा आखिरी में, उसी से पढ़िएगा। तो देखिए, मैं क्वेश्चंस तो दूंगा, मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे रहा हूं कि मैं लगभग 40 से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आखिरी में करवाऊंगा, बिल्कुल आखिरी में, अभी नहीं करवाऊंगा। कोई मुझसे मांगेगा भी नहीं। सब कुछ पढ़ने के बाद, पूरा कोर्स होने के बाद, पेपर के 20 दिन पहले मैं एक पीडीएफ फाइल दूंगा। गिनती से 20 दिन पहले, 19 दिन, 21 दिन पहले भी नहीं दूंगा, सिर्फ 20 दिन पहले, है ना। उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे? वैसे तो मैं 20 क्वेश्चन देता हूं, है ना, क्योंकि अब इस बार छोटे छोटे क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो 40 से 50 क्वेश्चंस होंगे वो उस पीडीएफ फाइल में। ठीक है, उन्हीं को करके जाना है, फाइनल पेपर में उन्हीं में से आएगा। और ये दावा मैं किस बेसिस पर कर रहा हूँ? लास्ट 10 इयर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पर कर रहा हूँ, स्पेशली एमपी बोर्ड में, जिसमें 3 साल के मेरे वीडियोस यूट्यूब पर भी अपलोड हैं एग्जाम के पहले वाले। आप वो भी चेक कर सकते हैं। दूसरी खास बात पर आते हैं, ये जो टारगेट बैच हम अभी पढ़ना शुरू करेंगे, उसमें और क्या क्या कवर कराऊंगा मैं, आज हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, फिर पढ़ेंगे। नाउ भाई, अब बात करते हैं थ्योरी की। थ्योरी कैसे कवर करेंगे सर? थ्योरी भी तो बहुत सारी है, बिल्कुल बहुत सारी है, और थ्योरी एग्जाम में आनी है। 2 नंबर में भी आएगी, 3 नंबर में भी आएगी, 4 नंबर में भी आएगी। चैप्टर वाइज थ्योरी है, सबको पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल। तो थ्योरी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग परीक्षा बोध या परीक्षा अध्ययन, तो मैं तो खुद भाई परीक्षा बोध लेकर के आ गया हूं, है ना। तो आप लोग भी परीक्षा बोध ले लीजिए। परीक्षा बोध में अब सारी थ्योरी पढ़ना है क्या सर? उसकी नहीं, उसमें से भी सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट थ्योरी मैं कवर कराऊंगा यही इसी टारगेट क्लास में। ठीक है, टारगेट क्लास में ही हम उन थ्योरी को भी पढ़ेंगे जो परीक्षा बोध में दी हुई है। एक दूसरी चीज और है, क्या वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करने हैं जो परीक्षा बोध में दिए हैं? द आंसर इज नो। परीक्षा बोर्ड से एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है ना। पता नहीं उनमें उन्होंने कहाँ से क्वेश्चन दिए हैं, तो उनके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, मतलब सेम। बट ये जो बुकों में क्वेश्चन है ना, राठी, शिवलाल, कुमावत, इनमें से सेम क्वेश्चन आते हैं। सबसे रिलायबल बुक राठी की है। हालांकि मैं ये पब्लिकली सबके सामने नहीं बोलूंगा कि दूसरी बुक बेकार है, बट सबसे ज्यादा एग्जैक्ट क्वेश्चन राठी से आते हैं, फिर शिवलाल और कुमावत से आते हैं। ओके, क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपको बीच में कोई डाउट हो ना, किसी को भी अनम्यूट करके बिल्कुल पूछिएगा, आज सारे डाउट क्लियर करेंगे, फिर हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। नाउ, तो अब देखिए जरा, मैं आपको एक जो मैं स्टडी मैट पूरा तैयार करा है मैंने टारगेट बैच के लिए, वो पढ़ाना शुरू करूंगा। ठीक है, कैसे? भाई, ये जो पूरा सेटअप तैयार करा है मैंने, क्योंकि हमें 60 डेज तक पढ़ना है, मैं ये मान के चलूंगा कि आपको अकाउंट्स आती ही नहीं है, आपने अभी तक जो पढ़ा है वो बेकार था, किसी काम का नहीं था, एक प्रैक्टिस चल रही थी बस आपकी, है ना। तो मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल शुरू से, स्टार्टिंग से, है ना। पहले चैप्टर से शुरू करेंगे हम, सपोज दैट पार्टनरशिप है ना। तो हम पार्टनरशिप से पढ़ना शुरू करेंगे। उसके बाद सर फिर हम कंपनी पढ़ेंगे, कंपनी चैप्टर्स पढ़ेंगे। ओके, कंपनी के बाद फिर आगे के जो भी चैप्टर्स हैं, तो इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, प्लस क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन बैंक जो कि बोर्ड की तरफ से इशू होता है, उसमें जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उनको हम कवर करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 आपके सामने मैं दिखा रहा हूं कि ये पीडीएफ फाइल में क्या क्या है, कैसे पढ़ना है। अब जरा सिर्फ अभी फोकस करते हैं हम पार्टनरशिप के पहले चैप्टर पर, है ना, क्योंकि अभी डेमो क्लासेस चलेंगी। 1 हफ्ते तक जो भी डेमो क्लासेस होगी उनको मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट अभी टारगेट बैच को और भी ज्वाइन करेंगे, है ना। तो अभी स्टार्टिंग में स्लो चलूंगा मैं, टारगेट बैच बिल्कुल लाइव होगा, आपके जो भी डाउट होंगे वो भी लाइव क्लियर कराए जाएंगे, जैसे आप अभी हमसे जुड़े हुए हैं लाइव। भाई, ये क्लासरूम ही तो है, जो पूछना है पूछिए यहाँ पे, गॉट इट।
नाउ अब बताइए जरा हमारे पहले चैप्टर का नाम क्या है? सर पहले चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, जो आप पढ़ चुके हैं, आपको आती भी होगी। तो ब्लूप्रिंट कहता है कि सर पहले चैप्टर से ना हम सिर्फ 12 नंबर की चीजें पूछेंगे एग्जाम में, ठीक है? जिसमें से क्लियरली मेंशन कर दिया कि सर 6 नंबर के ना ऑब्जेक्टिव आएंगे। ओके, कितने नंबर के? 6 नंबर। अब इसने ये नहीं बताया कि भाई ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा, ट्रू फॉल्स पूछेगा, मैच द कॉलम पूछेगा, आंसर इन वन वर्ड पूछेगा, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देगा, है ना? ये नहीं बताया इन्होंने। तो हम हर चीज की तैयारी करेंगे ये 6 नंबर के लिए अभी, क्योंकि हमें फोकस करना है यहाँ। अब देखिएगा, सुनिएगा, इस क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब शुरू होने वाली है। 2 नंबर का कितना क्वेश्चन आएगा सर? एक क्वेश्चन आएगा मात्र, ठीक है? सर 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा मात्र। अब सुनिए जरा, आप चाहे राठी की बुक से पढ़ते हैं, मैं किसी बुक की बुराई बिल्कुल नहीं करूंगा, चाहे आप शिवलाल की बुक से पढ़ते हैं, ठीक है भाई? राठी और शिवलाल और बीके कुमावत और जो भी बुकें एसबीपीडी की भी आती है एमपी बोर्ड के लिए, जो भी बुकें हैं उनमें जो क्वेश्चंस दिए हैं, आपको ढूंढना है कि 2 नंबर के लायक कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, तो कैसे ढूंढेंगे आप? आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो मैं ढूंढ लूंगा। पहले चैप्टर में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, वो मेरा काम है सेलेक्ट करना, है ना? फिर ऐसे ही 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। अब इसी में थ्योरी भी आएगी, है ना? थ्योरी भी आएगी 2 मार्क्स की एंड 4 मार्क्स की भी, तो थ्योरी भी उसके अकॉर्डिंग कवर करेंगे हम। अब एक चीज सुनिए, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं चैप्टर के अंदर, है ना? जैसे पहले चैप्टर में ही बात करते हैं, तो पहले चैप्टर में तहराटी की बुक की बात करिए, भाई बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, बच्चे सारे क्वेश्चन करने के चक्कर में लग जाते हैं और असली चैप्टर ही भूल जाते हैं, है ना? कि एग्जाम में क्या आना है सर, वही भूल जाते हैं वो। तो टारगेट बैच में हम इसका ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है ना? तो इसका टारगेट है एग्जाम में कैसे आप 95% सब सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ अकाउंट्स में 95% कैसे स्कोर कर सकते हैं। ये जो 5 नंबर छोड़ रहा हूं मैं, ये 5 नंबर एमसीक्यूज के छोड़ रहा हूं मैं। 5 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव में गलत हो जाएंगे, बट बाकी के गलत नहीं होने चाहिए। तो अगर आप टारगेट बैच को ज्वाइन करेंगे, अभी और भी जो लोग आएंगे, तो उनका ये फायदा होना है ना। अब जरा देखिए यहाँ पे, ये तो क्वेश्चन बैंक है जिसको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करा है, ठीक है? हिंदी माध्यम के लिए अलग से रहेगा। अब इस क्वेश्चन बैंक में मैंने किया क्या है वो बताता हूँ। ये क्वेश्चन बैंक हो गया, सारी चीजें दी हैं इसमें, है ना? ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। ये पीडीएफ शायद पहले भी रिलीज करा था मैंने, कुछ लोगों ने देखा है। अब इसमें नया क्या है सर वो बताइए, ये पीडीएफ तो हम पहले ही देख चुके हैं भाई, नया है ना? मैं बता रहा हूँ, आइए जरा सुनिए। अब यहां से शुरू होता है क्वेश्चन बैंक, यहां तक है, ठीक है? क्वेश्चन बैंक में कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं? 13 क्वेश्चन। सुनिए जरा ध्यान से, टारगेट बैच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है भाई। 13 क्वेश्चन तक तो हम क्वेश्चन बैंक वाले प्रश्न कर लेंगे, 13 प्रश्न, ठीक है? अब हमारे पास जो भी स्टडी मटेरियल है, चाहे वो राठी की बुक हो, चाहे शिवलाल की हो, चाहे कुमावत की हो, उनमें से सर कौन से क्वेश्चन पहले चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, उसका रिसर्च करना मेरा काम है और उसको आपको सॉल्व कराना मेरा काम है। तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ है, ठीक है? फ्रॉम बुक। कौन सी बुक? कोई भी हो सकती है, इट में भी राठी, इट में भी शिवलाल, ये क्वेश्चन सब में मिल जाएंगे, है ना? ये गोल्डन क्वेश्चन है जो पेपर में बिल्कुल पूछा जा सकता है। 4 नंबर मैक्सिमम है, तो 4 नंबर में आएगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये तीसरा हो गया, है ना? तो इस तरीके से कितने क्वेश्चन लिए हैं मैंने अभी? 6-7 ही होंगे। 7 है, 7 ही है, लो सिर्फ 7 क्वेश्चन लिए हैं। हालांकि अभी क्योंकि अभी चीजें ऐड होनी है इसमें, तो 3 क्वेश्चन और होंगे। मतलब हमें पहले चैप्टर से कितने क्वेश्चन करने हैं? टोटल 13 क्वेश्चन करना है प्रश्न बैंक के, प्लस 10 क्वेश्चन हमें करना है बुक से, बस खत्म। 23 क्वेश्चन करना है। अगर आपने अच्छे से ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर कर लिया तो पूरे 12 नंबर आपको पार्टनरशिप देके जाएगा पहला चैप्टर। तो क्या आप तैयार हैं पूरे नंबर लेने के लिए? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना?
प्लस थ्योरी भी मैं ही कराऊंगा, है ना। थ्योरी भी इस टारगेट बैच में हम पढ़ेंगे। थ्योरी मैंने बताया ना, परीक्षा बोर्ड में बढ़िया तरीके से शॉर्ट में दी हुई थ्योरी है। और परीक्षा बोर्ड की लैंग्वेज एक ऐसी, उसमें ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे एमपी के बच्चे वही लिखते हैं जनरली, है ना। ऑब्जेक्टिव कहाँ से आते हैं सर, शिवम पूछ रहे हैं। शिवम देखिए जरा, ऑब्जेक्टिव के लिए कहाँ से आते हैं ये तो मत पूछिए, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिकल अप्रोच लाना पड़ेगा। हम ऑब्जेक्टिव कैसे तैयार करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव करेंगे सर परीक्षा बोर्ड से, है ना। जो परीक्षा बोर्ड दी हुई है उसमें जितने भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं उसको करेंगे, प्लस बुक, है ना। ऑब्जेक्टिव तो खूब करो ना आप, क्या दिक्कत है, प्लस बुक, प्लस बुक के परीक्षा बोर्ड, और बुक के अलावा जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वो है क्वेश्चन बैंक, प्रश्न बैंक, है ना। तीन जगहों से करना है आपको ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव करने के लिए आपको मैं एक सुविधा दूंगा ऐप के अंदर, ठीक है भाई। ये मत पूछना कि सर अभी से दे दो आप, अभी नवंबर चल रहा है, 1 नवंबर है आज, हो सकता है मैं जनवरी से चालू करूं ये। ऑब्जेक्टिव में बहुत टाइम नहीं लगता है ना करने में। तो ऐप के अंदर ना सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्योंकि उस ऐप में मुझे देखिए ये सब डिपेंड करता है आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर, कितने स्टूडेंट ज्वाइन होंगे। भाई मुझे ना किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा उस ऐप में सारे ऑब्जेक्टिव फिलअप भरने के लिए, है ना। तो देखते हैं, अगर बैच अच्छा होगा, ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो फिर मैं वो सुविधा कर दूंगा आपके लिए। फिर सारे ऑब्जेक्टिव आप बटन दबाओ, ऑनलाइन टेस्ट आपने एक दो दे के देखे होंगे, उसमें मजा आता है, उसमें कोई डाउट नहीं रहता है। क्लियर हो गया। तो ऑब्जेक्टिव के लिए आप फिर मेरे ऐप का यूज करिएगा, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी क्वेश्चन बैंक के चैप्टर 1 का डेमो आपने देखा होगा कि एमसीक्यूज अपलोड करे हैं मेरे ऐप पर ही, है ना। तो आपको जाना है ऐप के अंदर, और वहां पे गेम की तरह होना है, वो तो एक गेम है, बस टाइमर चालू हो जाएगा, यहाँ पे आओ, 4 ऑप्शन दिए हैं, सही टिक मारो, आगे बढ़ जाओ, फिर फाइनल रिजल्ट देखो तुरंत। तो एक नए एक्सपीरियंस के साथ एमसीक्यू सॉल्व करने का मौका मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो अब ये तो था सारा जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अब लास्ट के 10 मिनट बचे हैं, आप लोगों के डाउट ले लेता हूं, है ना। एक एक करके अनम्यूट करिए और पूछिए जो भी पूछना है। किसी को कुछ पूछना है? शिवम, कृष्णा, दीक्षा, देवांश, बताइए। नहीं पूछना है? ठीक है। तो अब आप लोग सुनिए जरा, एक टास्क दे रहा हूं मैं आप लोगों को, क्या टास्क दे रहा हूं वो सुनिए। अब क्योंकि हमें पढ़ना शुरू करना है ना, बिल्कुल। अब ये बैच एक दो दिन में, अभी स्टार्टिंग में मैंने बोला थोड़ा स्लो चलूंगा मैं। तो आपको करना क्या है, मैं कहाँ से पढ़ाना शुरू करूंगा। आई विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1। ओके, चैप्टर 1, पार्टनरशिप। ओके, पार्टनरशिप। सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसके जानने के लिए फॉर्मेट जो भी होते हैं इसके फॉर्मेट्स। फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन कितने करने हैं हमें, टोटल 23 क्वेश्चन करने हैं। 13 क्वेश्चन जो प्रश्न बैंक में दिए हैं, 10 एडिशनल क्वेश्चन जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। हालांकि सुनिए, मैं उसमें से कई सारे क्वेश्चन ना आपको होमवर्क दे दूंगा, क्योंकि वो आपकी बुक के ही हैं, आपको पता है कि ये वही बुक से ही है ना। तो भाई बुक वाले क्वेश्चन आप खुद ही सॉल्व करिएगा। तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी? चलिए बढ़िया है, तो डाउट नहीं है। तो अभी इस क्लासेस के बारे में अपने और भी फ्रेंड्स को बताइए, है ना। देवाश और सोनी आप बोल रहे हैं कि आप ही सॉल्व कराएंगे बैंक के पर, हाँ, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस भाई मैं ही करवा दूंगा, डोंट वरी, है ना। तो क्वेश्चन बैंक मैं सॉल्व करवा दूंगा कंप्लीट। क्वेश्चन बैंक के कुछ वीडियोस मेरे यूट्यूब पर भी रहेंगे। तो भाई यूट्यूब पर जितने लोग जुड़े हैं, अगर आपने
अभी पढ़ना शुरू नहीं करा है, आज 1 नवंबर है, तो आप लोग एक काम करिए, पढ़ना आप शुरू कर दीजिए, है ना। आपके पास पूरा अभी नवंबर का टाइम है, उसके बाद दिसंबर है, फिर जनवरी है, फेब मान के चलो, छोड़ दो इसको, ये बहुत जल्दी निकलता है, मतलब मेनली 3 महीने पढ़ने के लिए है। जिस स्टूडेंट ने अभी जीरो लेवल से कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो भी अभी पढ़ के अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। ओके, तो ये टारगेट बैच जिनको भी ज्वाइन करना है बिल्कुल ज्वाइन करो, ऑनलाइन है। पूरे एमपी से सिर्फ 100 बच्चों का एडमिशन होगा, इसमें 100 बच्चे पढ़ेंगे, है ना, ज्यादा बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा मैं, 100 स्टूडेंट्स रहेंगे। और आपके, और अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो इसमें बहुत बेनिफिट होना है, बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। इसका प्राइस भी मैंने बहुत कम रखा है ना, 499 रुपीज में कंप्लीट आपको मिल रहा है एग्जाम तक के लिए गाइडेंस। अब क्या चाहिए आपको इससे। और मैंने प्राइस इसीलिए रखा है कि फ्री की चीजों की कोई कीमत नहीं होती है भाई, है ना। यूट्यूब में लोग आते हैं, पढ़ के चले जाते हैं, बोलते हो ऐसे ही होगा, और सुनिए सेम चीज भोपाल में यहाँ लोग पढ़ने आते हैं, और सेम चीज के 1,000 रुपए, 1,200 रुपए, 1,500 रुपए महीने पे करते हैं, या 500, 600, वॉट एवर। तो फिर वो सीरियस पढ़ते हैं, बट यही चीजें आपको फ्री में मिल रही हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि आपको लगता है अरे ऐसे ही होगा कोई, है ना। तो इसलिए जिनको सीरियसली तैयारी करनी है ना, और किसी कारण बस कोचिंग ज्वाइन कर लिया उन्होंने बट नहीं समझ में आ रहा है, या जो भी रीजन हो, फीस जमा कर दिया है, फीस को छोड़ो, ये मौका आपको बार बार नहीं आएगा 12th का, है ना, एक ही बार मौका है। इसलिए जितनी भी एनर्जी लगानी है आने वाले 3 महीने के अंदर आप पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाई करिए। बाकी सारी चीजें इसमें हम डिस्कस करते रहेंगे। तो आज पहली क्लास थी, आज हमें कुछ पढ़ना नहीं था, बस एक इंट्रोडक्शन था इसमें। बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कल से शुरू करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये वीडियो अभी यूट्यूब पर रहेगा, तो भाई जिसको भी ज्वाइन करना है ना टारगेट बैच, तो ये टारगेट बैच अभी शुरू कर रहा हूं मैं एमपी बोर्ड एग्जाम को टारगेट करते हुए, ठीक है। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9425305335, इस नंबर पे जो यूट्यूब पर देखेंगे मैसेज करिएगा। अगर आप ज्वाइन टारगेट बैच करके आप लेके भेजिएगा, एमपी में कहीं से भी हो, अगर आप भी पढ़ना शुरू नहीं करा है ना, तो मेरे इस बैच के साथ जुड़ो, बिल्कुल लाइव क्लासेस में सारी चीजें कवर करा दूंगा मैं, है ना। तो चलिए, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में। रेगुलर क्लासेस रहेंगी, उसके टाइमिंग मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया करूंगा, ठीक है ना। लास्ट के 2 मिनट है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए जरा। नहीं पूछना है, ठीक है, ओके। नहीं, संडे को क्लास नहीं रहेगी, है ना, सैटरडे को भी नहीं रहेगी, डोंट वरी। मंडे टू फ्राइडे ही वर्किंग डे होता है ना। रेगुलर मतलब मंडे टू फ्राइडे। और टाइमिंग जरूर डिफर होगा, मैं टाइमिंग सबके साथ डिस्कस कर लिया करूंगा, क्योंकि भाई हो सकता है मुझे, मैं ही कहीं बिजी हूँ, 5:30 में बिजी हूँ, तो दिन में एक कंफर्टेबल टाइम, अगर मुझे कोई डिस्टरबेंस लगा तो फिर हम डिस्कस कर लिया करेंगे। जैसे परसों की क्लास, 3 तारीख की क्लास डिस्टर्ब होगी, मतलब 5:30, तो 3 तारीख को हम उसको आपसे डिस्कस करके पहले ही रख लेंगे, है ना, देखा जाएगा। चलिए, ओके, सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इस क्लास में पूछ सकते हैं, पर हाँ बिल्कुल पूछिएगा, है ना। आप उस क्वेश्चन की अच्छी सी फोटो खींच करके, खींचना भी नहीं है, परीक्षा बोध है मेरे पास, पेज नंबर बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। और कुछ पूछना है क्या? ठीक है, नहीं पूछना है तो अच्छी बात है, आप लोग बहुत कम पूछते हैं। चलिए, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।